दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक में बात करूंगा। वो ये कि क्या आप रात को दिन में बदल सकते हैं आर्टिफिशियली यूजिंग सैटेलाइट्स। अब दोस्तों कई सारे मेरे दर्शक ये पूछेंगे ये कौन सा टॉपिक जो है आ गया अचानक। अचानक नहीं आया दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में आज सुबह ही देखा कि यूएस के जो एफसीसी हैं, रेगुलेटर जो हैं, उन्होंने जायंट स्पेस मिरर सैटेलाइट के द्वारा लगाने का प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। तो कई सारे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे देखिए, आप जाके गूगल में देख लीजिए, ये बहुत ही रिसेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं। और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि ऐसा परमिशन देने से ह्यूमन बीइंग्स को खतरा हो सकता है, एनिमल्स को खतरा हो सकता है, क्योंकि आप अगर रात को दिन में बदल देंगे तो ये हमारा जो ओवरऑल नेचर है, जो आदमी जब दिन रात में सोते हैं दिन में जगते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा और एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो इसी के ऊपर समर्पित है कि मैं डिस्कस ये करूंगा कि ये जो सैटेलाइट के द्वारा सनलाइट डिलीवर करने का जो मैकेनिज्म है, रात को दिन में बदलने का जो मैकेनिज्म है, वो काम कैसे करता है और इसके अंदर में क्या रेगुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं, क्या रिस्क आ सकते हैं, और एफसीसी ने इन रेगुलेटरी रिस्क को क्या इवैल्यूएट किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और आने वाले टाइम में इनको इवैल्यूएट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि एफसीसी जो है स्पेस डेब्रिस को वैसे ही मैनेज करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये सैटेलाइट आसमान से गिर के किसी के सर पे टपक गया और वो आदमी जो है वहीं ढेर हो गया या प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, तो बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि पहले इतने सैटेलाइट्स होते नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स आने लग गए हैं। तो एफसीसी उस चीज़ को देखता है, मतलब जो हमारे यूएस के जो रेगुलेटर है वो डेब्रीज को मैनेज करता है और देखता है कि सैटेलाइट का कितना रिस्क है कि वो नीचे ना के जमीन में ना गिरे। बट सनलाइट के द्वारा, मतलब रात को जब आप दिन में बदलते हैं, तो उसको क्यों उन्होंने जो है अभी सरकमवेंट कर दिया इस इशू को, वो हम समझेंगे। तो पहले तो काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है ये मूव करता रहता है, बहुत तेजी से मूव करता है, मे बी 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये 600 किलोमीटर की हाइट पे है, तो बहुत तेजी से मूव करता है। इसका मतलब अगर ये मिरर का जो पोजीशन अगर फिक्स रहा, मतलब सैटेलाइट में मिरर का पोजीशन फिक्स रहा, तो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में वो जब मारेगा, अपना सनलाइट को फेंकेगा, तो वो मूव करेगा। तो इसका मतलब बीम को स्टीयर, मतलब इसको जो मिरर को स्टीयर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द लोकेशन इल्यूमिनेटेड फॉर ए लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज क्या होगा, ये सीधा खिसक जाएगा ये लोकेशन। तो ये क्या होगा कि ये घूमेंगे ऐसे करके, ये मिरर घूमते रहेंगे, जिससे कि एक ही लोकेशन को, जो फिक्स ग्राउंड टारगेट है, उसको इल्यूमिनेट किया जा सके काफी देर तक, जितनी देर तक ये सैटेलाइट होराइजन में रहेंगे। क्योंकि काफी देर तक तो रहेगा नहीं, बहुत तेजी से जाएगा। तो जैसे ये होराइजन से बाहर निकल जाएगा तो दूसरा सैटेलाइट को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से होगा। कंटिन्यूअस लाइट विल रिक्वायर ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट ए इसको इल्यूमिनेट कर रहा है और ये होराइजन से बाहर निकल गया, तो सैटेलाइट बी विल टेक ओवर। उसके बाद में सैटेलाइट सी विल टेक ओवर। इट विल लाइक ए रिले रेस, है ना, आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि बहुत शॉर्ट विंडो पीरियड के लिए एक सैटेलाइट जो है एक पर्टिकुलर एरिया को इल्यूमिनेट कर सकता है। ऑलमोस्ट लाइक यू नो दैट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो भी जो है उनका फुटप्रिंट जो है वो काफी देर तक एक जगह पे नहीं रहता, तो दूसरे सैटेलाइट को टेक ओवर करना पड़ता है। ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। ए इल्यूमिनेट्स, बी टेक्स ओवर, सी कंटिन्यूस, ऐसा। अच्छा, व्हाट हैपेंस, अब सबसे बड़ा मतलब मुद्दे की बात है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं इंडिया में हूं, यूएस के रेगुलेटर ने जो है अप्रूव कर दिया, अब इंडिया से सैटेलाइट गुजर रहा है। और नॉर्मली क्या होगा कि भाई इंडिया का जो लोकेशन है वो टारगेटेड नहीं होगा, है ना, तो वहां पे कोई इल्यूमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इस मिरर को इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि वो इस डायरेक्शन से कहीं दूर की तरफ देखें, तो यहाँ पे नीचे वो सेलेक्टेड टारगेट की तरफ, इंडिया की तरफ जो है इल्यूमिनेट ना करे। तो दिस मिरर हैज टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम ग्राउंड, जिससे कि वो मतलब अनइंटेंट एरिया को इल्यूमिनेट ना करे। पर हो सकता है कि भाई ये सैटेलाइट खराब हो जाए। अगर ये सैटेलाइट खराब हो गया लॉस ऑफ कंट्रोल से, आप क्या होगा कि अनइंटेड टारगेट्स में, जैसे देखिए ये कंट्रोल्ड बीम है, अनइंटेड टारगेट का मतलब क्या है कि एक फ्लैश ऑफ लाइट जो है सैटेलाइट जो है जहां जहां से मूव होगा वहां पे दिखाई देगा। इसका मतलब कंटिन्यूअसली आपको इल्यूमिनेशन दिखाई देगा जब तक सैटेलाइट उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बीम फेंक रहा है।
बट वो बहुत तेजी से निकल जाएगा, मतलब ये इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन परपेचुअल, बिकॉज ये जो बीम, ये जो आपका सैटेलाइट का जो मिरर का जो कंट्रोल है, हो सकता है वो स्टक हो जाए एक पर्टिकुलर लोकेशन में, या वो कंट्रोल लूज कर जाए, मतलब ऐसे करके वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए. तो इट विल नॉट बी ए कंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन इन द सेलेक्टेड टारगेट, बट इट विल बी ए फ्लैश ऑफ लाइट, है ना, जिस तरह से. अच्छा, अब क्या हो रहा है कि दो तरह के फेलियर्स होते हैं, है ना, वही मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं. एफसीसी जो है वो ऑर्बिटल डेब्रीज को, फिजिकल री एंट्री जो है उसको कंट्रोल करता है. देखिए ऐसे वहां पे वो काफी सारे जो है उनके मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, जब तक वो सैटेलाइट को अप्रूव नहीं देता, जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर दे कि भाई ये जो सैटेलाइट जब आसमान से गिरेगा वो बिल्डिंग को या ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट नहीं करेगा. बट ये जो ऑप्टिकल कंट्रोल का जो है, ये मिरर जो है, अगर ये इसका कंट्रोल जब वे घुमाते हैं मिरर को इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में सनलाइट कंटिन्यूसली मिले, अगर वो कंट्रोल अगर उसका खत्म हो जाए या किसी कारणवश जो है स्टक हो जाए, तो उसके कारण क्या रिस्क्स हैं वो एफसीसी ने अभी इवैल्यूएट नहीं किया, है ना. क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके कारण तो इमीडिएट डैमेज है और इरिवर्सिबल है, और इसके कारण क्या है कि एक ही सैटेलाइट है, अभी एक्सपेरिमेंटल है, तो ब्रीफ पर पास में बहुत ही ब्रीफ जो है इल्यूमिनेशन होगा, और वो रिपीटेड हो सकता है पर क्यूमुलेटिव हो सकता है एट स्केल. अगर स्केल होगा तो क्यूमुलेटिव हो सकता है ना. तो एफसीसी का अभी रेगुलेटरी बाउंड्री क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि एफसीसी ने जब ये अप्रूवल दिया, अगर ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे, ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उन्होंने कोई लॉजिक लगाया है कि क्यों उन्होंने जो है इसका, क्योंकि काफी ऑपोजिशन हुआ था, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमी, एनवायरमेंट, लोगों ने काफी ऑपोजिशन किया था. पर एफसीसी ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू कमीशन इट्स ऑथोरिटी डज नॉट एक्सटेंड टू असर्टिंग एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंस इन आउटर स्पेस. ये थोड़ा हास्यप्रद लग सकता है, क्योंकि आप एक एजेंसी है और कोई दूसरा एजेंसी अभी है भी नहीं जो कि इस इशू को इतने बारीकी से देखता है, और इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. पर एफसीसी क्या कह रहा है कि भाई उसका काम तो सैटेलाइट अप्रूव करना है, फ्रीक्वेंसी मैनेज करना है, और कुछ नहीं है. और ये जो आपका एनवायरमेंट इश्यूज हैं, लाइट पोल्यूशन है, ये उसका काम नहीं है. अब आपको ये थोड़ा हिलेरियस लग सकता है कि नहीं, क्योंकि जब डेब्री मैनेजमेंट कर रहा है एफसीसी, वो भी तो उसके उसमें होना नहीं चाहिए. वो तो बोला सैटेलाइट मैं आसमान में छोड़ देता हूं, फ्रीक्वेंसी मैनेज कर देता हूं, बाकी डेब्री मैनेजमेंट कोई और करे, है ना. जब डेब्री मैनेजमेंट एफसीसी कर रहा है, तो फिर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू अनइंटेंडेड इल्यूमिनेशन ऑफ लोकेशन which may be international jurisdiction, जिनका एफसीसी से कोई लेना देना नहीं है, यूएस से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्यों नहीं एफसीसी कंट्रोल कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना. क्योंकि देखिए, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, रेडियो इंटरफेरेंस, ऑर्बिटल डेब्री एंड री एंट्री डिस्क्लोजर्स, इसको कंट्रोल कर रही है. पर रिफ्लेक्टेड लाइट को अभी एफसीसी कह रही है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते. बट सैटेलाइट तो आपने छोड़ा भाई आसमान में, अलाउ तो आपने किया, तो वो कौन करेगा फिर? मतलब देयर हैज टू बी सम अदर एजेंसी व्हिच विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट आल्सो, राइट. अब क्या है प्रॉब्लम कि एफसीसी ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि डेब्री का जो रिस्क जो है, वाई कैलकुलेट डेब्री रिस्क बट नॉट मिरर रिस्क, बिकॉज जो फॉलिंग डेब्री है वो ह्यूमन बीइंग को इंपैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी को इंपैक्ट कर सकता है, और उसका इमीडिएट जो है कॉन्सिक्वेंसेस है. अब लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मिरर में क्या हो रहा है? फ्लैश ऑफ लाइट्स है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. और ये जो है, मतलब इसको कंट्रोल इमीडिएटली करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज एक ही सैटेलाइट है ना. बट रिस्क तो होगा जब क्यूमुलेटिवली बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स आ जाएंगे. देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है और डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज मिरर कंट्रोल जो है बहुत ही ज्यादा डेलिकेट इशू है ना. जबकि ऑलरेडी सैटेलाइट्स इसको कर रहे हैं. आपको याद हो, स्टारलिंक जो है, आईएसएल लिंक्स जो है, वो एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है वो करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है. जो ऑप्टिकल फाइबर के जो लिंक्स हैं वो मिरर बेस्ड हैं, तो वो मिरर स्टीयर करता रहता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि अलाइनमेंट तो चेंज हो जाएगा. तो ऐसा तो ऑलरेडी वो करते हैं, पर इतने लार्ज स्केल में मिरर को घुमा के रख के करना, उसको अभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया, तो वो टेस्ट कर रहे हैं. बट जब बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स अगर आपने लॉन्च कर दिया विद मिरर, तो एज
क्यूमुलेटिवली अगर ये कंट्रोल अगर उनका कंट्रोल चला जाता है और ये फेलियर रेट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, एक स्मॉल फेलियर रेट, थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्टर कैन फेल, एंड इससे क्या होगा कि एक लाइट पोल्यूशन का खतरा तो बनता ही है और एस्ट्रोनॉमी को तो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। तो अभी तो एक ही सैटेलाइट है, बाद में जब थाउजेंड सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, जैसे ये एजेंसी है जिसने ये लॉन्च किया है, देखिए इसका नाम क्या है, अब इनको का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, मेरे को ठीक नहीं आता, अर्डेडिल वन will deploy highly highly specular thin film reflector that is motorized and steerable to ensure reflected light is only visible in the targeted area। अब इस तरह के उन्होंने 1000 सैटेलाइट्स का उनका जो है ऑब्जेक्टिव है। जब ये 1000 सैटेलाइट वो लॉन्च करेंगे तो नेचुरली इसके फेलियर के जो चांसेस काफी हो सकते हैं। उस टाइम में क्या कौन सी एजेंसी जो है इसको देखेगी, मतलब ये फेलियर मिरर मस्ट बिकम ऑप्टिकली सेफ, मतलब इसको ऑप्टिकल सेफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कौन सी एजेंसी, क्या एफसीसी देखेगी या कोई दूसरा एजेंसी देगी, जो कि अभी अनक्लियर है, क्योंकि एफसीसी कह रही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि नॉर्मल ऑपरेशन तो मिरर डायरेक्टली कंट्रोल द बीम ऑन द फेलियर में क्या होगा, लॉस ऑफ पावर कंट्रोल, उसमें आपको ऑटोमेटिक सेफ रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पैसिव सेफ मोड होना चाहिए, इसका मतलब नो पावर नो कमांड रिक्वायर्ड, है ना, कुछ अपने आप को जो है उसको बीम को जो है मतलब पृथ्वी से दूर ले जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट लाइट अवे फ्रॉम द अर्थ, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, रैपिड डी ऑर्बिट, जैसे ये फेल हो गया उसको जो है नीचे जमीन में गिरा दो इन ए कंट्रोल फैशन, वो होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है सामने आती जा रही हैं। अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा था, ये बताने के लिए, देखिए नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें जो है जनरली जो डेवलप कंट्रीज के रेगुलेटर्स होते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके कंट्री का जो लीडरशिप है टेक्नोलॉजी में उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अगर वो पहले से ही उसको नप कर दे, राइट, और उसको जो है अलाउ ना करे, तो उनके जो कंट्री के डेवलपमेंट्स हैं वो रुक जाएगा। तो एफसीसी ने सोचा भाई इसको रोकने से पहले उसको अलाउ तो करो और देख लो कि, क्योंकि अभी एक सैटेलाइट से ज्यादा कोई रिस्क है नहीं, बट अगर बहुत सारे सैटेलाइट हो जाते हैं और इंटरनेशनली इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा थ्रू रेगुलेशन। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इसको फ्री फॉर ऑल कर दूंगा, बिकॉज बाकी देशों में भी इसका कंट्रोल, इसका इंपैक्ट होने वाला है। तो ये एविडेंस हम हर टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, एआई में देख लीजिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, ऐसा ही होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई खास जो है चिंता करने वाली बात नहीं है। एक सैटेलाइट वो करके देख लेंगे, उसके बाद जब बहुत सारे सैटेलाइट डिप्लॉय करेंगे तब तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे कि फेलियर रेट कितना है, क्या है। तो उसके बाद में जिस तरह से डेब्री मैनेजमेंट में एफसीसी ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया है, इसमें भी एफसीसी जो है अभी तो कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, बाद में उनको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बाकी देशों में जिनका कोई लेना देना नहीं इससे, वहां पे लाइट पोल्यूशन का खतरा बन सकता है और एस्ट्रोनॉमी को इंपैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।